राधे राधे सभी को। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाने वाले हैं, और चूँकि लॉकडाउन की वजह से तो स्कूल में एडमिशन हो नहीं पा रहा है, या फिर अगर एडमिशन हो भी गया है तो स्कूल तो जा नहीं पा रहे बच्चे, तो ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन तो बच्चों की क्लासेस बच्चे कितना बैठ रहे हैं उस पर वो तो सभी को पता है कि इतना भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ऑनलाइन क्लास करने में, क्योंकि या फिर उतना पेरेंट्स के पास रह के बच्चे उतना जो है डिसिप्लिन में रह के नहीं करते जितना कि स्कूल में रह के करते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए है ये वीडियो कि वो अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि अभी उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि नर्सरी केजी के बच्चों को कैसे कराया जाए। पेरेंट्स बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि बच्चा मेरी बात सुन नहीं रहा है, बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, बच्चा लिखने बैठ नहीं रहा है एक जगह पर। एक्चुअली क्या होता है, मैंने ये देखा है, काफ़ी नोटिस किया है, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो कभी कभार पूछते भी हैं कि ये इसने ये नहीं लिखना सीखा, ये लिखता नहीं है। मतलब उनके अंदर इतना इच्छा, प्रबल इच्छाएं होती हैं कि मेरा बच्चा तुरंत हर चीज़ सीख जाए। देखिए, तुरंत बच्चे कोई चीज़ें नहीं सीखते हैं। स्कूल में भी उन्हें जब कराया जाता है स्टार्टिंग में, जो कि नर्सरी क्लास होती है, स्टार्टिंग में उन्हें पहले राइम्स, कुछ दिन उन्हें ओरल्स कराए जाते हैं, धीरे धीरे फिर उन्हें लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो पीजी क्लास में गए होते हैं, प्ले ग्रुप में, और कुछ बच्चे जो है नहीं प्ले ग्रुप में गए होते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो कुछ टाइम तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टाइम लगा देते हैं जो है कि क्लास में सीखने में भी, सिर्फ बैठना सीखते हैं, बच्चों के साथ घुलना मिलना बैठ के सीखते हैं। तो जो पूरी नर्सरी क्लास होती है, कोई इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है कि आज अभी आप जुलाई का मंथ है और पेरेंट्स काफ़ी परेशान है कि मेरे बच्चे को तो अभी A to Z नहीं आ रहा है, लाइन में लिखना नहीं आ रहा है, उसे डॉट लगा के देना पड़ता है, वो खुद से नहीं लिख रहा, मतलब काफ़ी चीज़ें। तो प्लीज़ आप इतना अभी परेशान मत होइए कि बच्चे को अभी लिखना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। धीरे धीरे क्या होता है जब हम उन्हें रेगुलर कराते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आपका मैंने नर्सरी क्लास का सिलेबस क्या है आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई है केजी क्लास की। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, इन्हें ज़्यादातर ओरल कराया जाता है, क्योंकि लिखना जब एक बार बच्चा सीख जाता है, जब स्टार्टिंग में उसे, जब हाथ, काफ़ी बच्चे तो पेंसिल पे होल्ड करना नहीं जानते हैं, तो जब वो पेंसिल होल्डिंग करके वो लिखना धीरे धीरे सीखते हैं, तो जब लिखना सीख जाते हैं और एक बार जब वो लिखने लगते हैं तो फिर उन्हें ऑलरेडी बहुत जल्दी A to Z और 1 to 50 काउंटिंग जो भी है, या 1 to 10 जो भी रहता है, वो बहुत फास्ट सीखते हैं। दूसरा कि वो जो है कि लिखते नहीं हैं, करते नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। तो सबसे पहले इसके लिए तो आप अपने बच्चों का एक टाइम निश्चित करिए कि हम आपको इतने से इतने टाइम तक पढ़ाई करना है, वो टाइम और इतने से इतने तक, और उनका जो टास्क होता है कि बेटा आपको इतना करना, उन्हें 1 पेज या 2 पेज जो भी है उनको करने का, या अगर वो स्कूल में आपने एडमिशन कराया वहाँ से कोई वर्क मिला हुआ है, या फिर आप खुद से ही करा रहे हैं, तो आप एक निश्चित कर लीजिए कि आपको कितना उसको आज 1 पेज कराना है, 2 पेज कराना है, तो उसे आप बताइए, वो उतना करेगा। ये नहीं कि क्या होता है ना, काफ़ी टाइम ये होता है कि पेरेंट्स, बच्चे ने क्या बड़े उसमें होते हैं, जल्दी जल्दी कर देता है, तो सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे ये तो जल्दी कर दिया, मैं इसे और करा देता हूँ। और बच्चे के माइंड में क्या जाता है कि मैं तो ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मम्मी या पापा मुझे और ज़्यादा ही कराते चले जा रहे हैं। तो इस चक्कर में बच्चा जो है लिखता ही नहीं है, मतलब वो इधर उधर अपना टाइम पास करता है। आप चाहे इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा अपने बच्चे के अंदर, कि जब आप उसे एक टास्क देते हैं और वो कंप्लीट कर लेता है अगर जल्दी से, तो अगर आप उसे दोबारा बोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप यही देखोगे धीरे धीरे करके कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे तो और कराया जा रहा है करने के लिए, फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर आनाकानी करते हैं। एक ये रीज़न होता है जो है बच्चों को इधर उधर करने का, नहीं बैठने का। दूसरा क्या होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट तो किसी को नहीं आता है, तो बच्चों को भी ज़्यादा मज़ा तो कार्टून देखने में या बाहर खेलने में आता है। अब तो ज़्यादातर बच्चे बाहर खेलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कार्टून और टीवी में ही रह गए हैं, मोबाइल, फिर गेम, और अब कार्टून से भी ज़्यादा बच्चे गेम में जो है आजकल इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो आप उन्हें ये भी बोलिए कि आपको तभी खेलने दिया जाएगा या आपको तभी कार्टून देखने दिया जाएगा जब आप इतना अपना काम करो, मतलब उनकी टाइम, जब उनका टाइम होता है उस टाइम पे।
तो उनको ये चीज़ें बता दीजिए। तो इससे क्या है, वो उस टाइम भी ये चीज़ें जल्दी जल्दी देखेगा, वो कर लेगा। तीसरा जो है, उनकी कुछ पसंद की चीज़ें जो होती हैं, जो कि आजकल सभी लगभग अपने बच्चों को दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो अगर आप देते हैं किसी टाइम पे, तो वो बोलिए कि आज आपको तभी मिलेगा जब आप उस वर्क को डन कर लेंगे। तो ये रेगुलर की हैबिट मत लगाइए। जिस दिन आप अगर उसे देते हैं या चीज़ें हैं या वो मांग रहा है घर में, तो उस टाइम आप, क्योंकि ऐसे रेगुलर करने से कि नहीं आप देंगे, तो वो भी उसकी हैबिट हो जाती है पर डे, और शायद आप किसी दिन ना दे पाएँ तो वो वर्क भी ना करे। तो इसलिए अगर किसी दिन है घर में आई हुई ये चीज़ें या उसने कभी डिमांड की है, तो उस टाइम पर भी आप उसके सामने, ये छोटे बच्चों के लिए है एक्चुअली, छोटे बच्चों को थोड़ा हम जब किसी चीज़ के लिए प्रेस करना पड़ता है कि आपको इसके बदले ये मिलेगा, गिफ्ट, सभी को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों की भी ये गिफ्ट होती है। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को आराम से करा सकते हैं। और उसके बाद जब छोटे बच्चों को आप करा रहे हैं ना, तो उससे पहले आप उनको टॉयलेट वगैरह करा के बैठा दीजिए। नहीं, बच्चे क्या होता है, आपको बार बार तंग करते हैं, कि बच्चों को बहुत अच्छा बहाना आता है कि जो है हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के लिए तो कोई नहीं रोकेगा। तो आप बैठाने से पहले उन्हें भेज दीजिए, और भेज के उन्हें पानी वानी पिला के और एक बोतल पानी भी रख के बैठ जाइए इस तरीके से। और अपने साथ ना आप 2-3 पेंसिल भी लेके बैठिए। बच्चे अक्सर अपनी पेंसिलें भी तोड़ देते हैं, तो जिससे बच्चे को ये पता रहे कि हाँ, कि सब कुछ अवेलेबल है, मुझे अभी तो करना ही करना है। उसके बाद देखिए, कोई चीज़ें अगर बच्चे को नहीं आ रही, एक चीज़ें और देख लीजिए कि पेरेंट्स, काफ़ी छोटे बच्चों के पेरेंट्स परेशान है नर्सरी के जी के, कि वो सिखा रहे हैं A to Z में, मान लीजिए उसे A बना लिया, B बना लिया, C बना लिया, और बीच के कुछ लेटर्स अगर वो नहीं बना पा रहा है, तो वो परेशान होते हैं, इसको तो आता नहीं है, इसको बोलने नहीं आता है, ये लिख तो लेता है, पढ़ नहीं पाता है, या वो पढ़ लेता है लिख नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स की, मतलब ये शिकायतें होती हैं कि क्या करें इसके लिए। तो बच्चों को क्या होता है ना, कि अगर आप रेगुलर कराएंगे, ये नहीं आज कराया, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम एक दिन बैठे हैं बस आज ही सारा रट जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है कि आप एक दिन बैठे हो सारी चीज़ें जो है रट जाए। बच्चे को जो है आप रेगुलर कराइए, रेगुलर कराइए, रेगुलर कराइए। स्कूल में क्या होता है, बच्चों को रेगुलर रीडिंग्स वगैरह कराई जाती है, तो आप भी उस चीज़ को, जब उसका जो भी टाइम निश्चित होता है उसी में आप उसको रिटन, और उसी में आप थोड़ी देर, उस टाइम भी नहीं करते तो किसी भी टाइम 10 मिनट की रीडिंग होती है बच्चों की, जो भी होती है। आप अगर उन्हें ओरल कराते हैं तो 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम होता है, तो ये टाइम आप निकाल के उन्हें 15 मिनट डेली उन्हें आप करा सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी जो है इम्प्रूव करेंगे आपके। उन्हें ओरल्स जो बोलना है A to Z और 1 to 50 या 1 to 20 काउंटिंग इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप रेगुलर करेंगे तो देखिए उन्हें कैसे नहीं आता है। और लिखने की भी वही चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ें उसे नहीं आ रही है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, जो है आप उसे रेगुलर उस चीज़ को दीजिए, बार बार दीजिए, बार बार दीजिए, तो वो उसको सीख जाएगा। ये नहीं है कि एक ही दिन दिया सोचते दूसरे दिन उसको भूल गया, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसे रेगुलर उन चीज़ों को दीजिए, जिससे उसको, जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी पेरेंट्स की आ रही थी, मैंने उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।